Hello friends, Namaskar. In this video lecture, we will discuss example of Cauchy integral formula. कल के पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी कॉची इंटीग्रल फार्मूले की, उसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूले की हम लोगों ने बात की थी। इसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग उसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल इज दिस, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किसकी मदद से निकालनी है? मुझे निकालनी है कॉची इंटीग्रल फार्मूले की मदद से निकालनी है। एंड विच इज दिस 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 3z z z माइनस 1 z माइनस 2 dz टेकिंग ओवर c वेयर c इज द सर्किल। उसने ओपन किया क्योंकि हम क्लोज कंटूर की बात कर रहे हैं। c सर्किल है एंड सर्किल कैसा है? सर्किल है तो भाई उसका सेंटर होगा, उसकी रेडियस होगी। तो उसने दिया मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 3/2। हम लोग सर्किल के लिए ये कंडीशन पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ z माइनस a इक्वल टू r, जहां पे ये उस सर्किल का सेंटर होता है और ये सर्किल की रेडियस होती है। इससे ये पता चला कि जो सर्किल है उसका सेंटर ओरिजिन है और उसकी रेडियस जो है ना वो हमारी क्या है? 3/2 है। लेकिन किसकी मदद से करना है? हमें कॉची इंटीग्रल फार्मूले की मदद से बात करनी है। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूले को अगर हम लोग देखें, कल हम लोगों ने प्रूव किया था, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। दिस इज अ कॉची इंटीग्रल फार्मूला। एफ इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। चलिए, सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम लोगों ने इस इंटीग्रल से पोल्स निकाले। पोल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो पोल्स ऑफ एफ जेड के लिए हम लोग आए, सो जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो जेड इक्वल टू 0 1 2। मुझे यहाँ पे 3 पोल अरेंज हुए, 3 पोल्स अरेंज हुए, 0 1 2। लेकिन कॉची इंटीग्रल जो फार्मूला था वो हमारा ये कहता था, इफ ए इज अ पॉइंट विथ इन एंड ऑन ए सी, केवल हम ए उस पॉइंट को इस फार्मूले में कंसीडर करेंगे जो पॉइंट विथ इन उस सर्कल के अंदर हो या ऑन द सर्कमफ्रेंस, उसको कंसीडर करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा इनमें ऐसा कौन सा पोल्स है जो इनक्लोज कर रहा है उस सर्कल के अंदर। इसके लिए हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 3/2 दिया गया था। इससे हमें पता चला हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। सेंटर ओरिजिन था, सेंटर ओरिजिन बना लिया उस सर्कल का, और 3 पोल्स थे, 3 पॉइंट्स, और सर्कल की रेडियस थी 3/2, सो 3/2 एंड 3/2। और हमने एक्स ये 3 पॉइंट्स थे 0 1 2 प्लॉट किए, 0 1 एंड 2। तो हमने ये देखा कि 0 और 1 तो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं, इनक्लोज हो रहा है, एंड 2 आउटसाइड हो गया। तो आउटसाइड के पोल को हम लोग कंसीडर नहीं करते। चलिए, these are simple pole. Given circle, modulus of z equal to 3/2 with center at z equal to 0 and radius 3/2. Enclose 2 poles z equal to 0 and z equal to 1. So integration of 4 minus 3z z minus 1 z minus 2 dz taking over c. इसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस कॉची इंटीग्रल फार्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो भाई अगर इसको हम ये देखें थोड़ा सा, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2πi को अगर हम इधर ले जाएं तो 2πi इंटू एफ ए। तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो, c एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। और बहुत सारी जगह आप लोगों ने ये देखा होगा, एफ ए का अगर हम लोग मतलब मीनिंग देखें तो एफ ए का मतलब हमारा ये हुआ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए पे। दैट इट मीन्स यहां से मुझे हम थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को लिख देते हैं। यहां से हमें ये मिला कि हम इसको एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड को लिख सकते हैं 2πi इंटू एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए। हम इसका इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब कि हम इस टाइप से बनाएंगे। अच्छा, लेना किसको है? ए कौन कौन से कंसीडर करने हैं आपको? एक तो जेड इक्वल टू 0 कंसीडर करना है मुझे, एक जेड इक्वल टू 1 कंसीडर करना है। चलिए, सबसे पहले हमने 0 के लिए बनाया, तो हमने देखा कि z माइनस 0 दैट इज मीन्स z, मतलब कि बकाया जो कुछ भी फंक्शन है मल्टीपल वो सब एफ जेड हो गया, केवल अपॉन में केवल z माइनस 0 आना चाहिए। इस टाइप से बनाया। 4 माइनस 3z z माइनस 1 z माइनस 2 हमारा हम लोग ऊपर शिफ्टिंग किया हमने, अपॉन z दैट इज मीन z माइनस 0 डी जेड, प्लस दूसरा क्या है z इक्वल टू 1, मतलब कि z माइनस 1 अपॉन में आएगा। सो 4 माइनस 3z अपॉन जेड जेड माइनस 2 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड। अब इसको हमने इसके अकॉर्डिंग देखा, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2πi इंटू एफ जेड
at z equal to a. So 2 pi I 4 minus 3z, z minus 1, z minus 2 at z equal to 0 plus 2 pi I 4 minus 3z upon z, z minus 2 at z equal to 1. रिप्लेस कर दिया z equal to 0, जब हमने यहाँ पे रिप्लेस किया तो ये हमारा 0 हो गया. सो 4 और 0 minus 1 into 0 minus 2, so 2, so 4 pi I and this 2 pi I 4 minus 3, so 1 upon 1 into 1 minus 2, so 1 minus 2, so minus 1, so 1 upon, so minus 2 pi I, so 4 pi I minus 2 pi I, that is means 2 pi I, so its answer is 2 pi I. चलिए अब एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं जिससे कि हमारा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. Evaluate the following integral using Cauchy integral formula. Integration of 3z square plus z upon z square minus 1 dz, where c is the circle. Modulus of z minus 1 equal to 1. In this examples अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने कहा है modulus of z minus 1 equal to 1. That is means z minus equal to r. तो ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारी रेडियस हो गई. तो इससे हमें ये पता चल गया कि ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस भी 1 है और सेंटर भी 1 है. और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग इस कॉची इंटीग्रल फार्मूले को ऐसा बना लेते हैं, c 1 अपॉन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड एंड विच इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए. चलिए सबसे पहले हम लोग पोल्स निकाले, पोल्स ऑफ एफ जेड की बात की. सो जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सो जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 इक्वल टू 0. तो मुझे दो पोल्स मिले, जेड इक्वल टू माइनस 1 एंड 1. अब हम लोग को ये देखना है कि कौन सा पोल इंक्लोज हो रहा है सर्किल में. तो सबसे पहले हम लोगों ने सर्किल ड्रा किया. यहाँ से ये सर्किल ड्रा हो गया क्योंकि इसका सेंटर भी 1 था और रेडियस भी 1 थी. सर्किल ड्रा हो गया, इसका सेंटर 1 हो गया और रेडियस भी इसकी क्या हो गई हमारी 1 रेडियस हमारी हो गई. तो यहाँ से और 2 पोल्स थे तो 1 और माइनस 1 जब हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किए तो दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ माइनस 1. तो माइनस 1 तो आउटसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया सर्किल. केवल 1 पॉइंट हमें क्या मिला जो इनक्लोज द सर्किल है. सो राइट डाउन द सर्किल मॉडुलस ऑफ z minus 1 equal to 1 has center at z equal to 1 and radius 1 and include the point z equal to 1. और केवल z equal to 1 हमारा इंक्लूड हो रहा है. सो 3z स्क्वायर प्लस z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 dz टेकिंग ओवर c विच इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 z प्लस 1. हम लोग इसी फॉर्म में कि जिस ए पॉइंट पे मुझे बनाना है उसको अपॉन में बनाएंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूले के अकॉर्डिंग. तो हम लोगों ने इसको ये लिखा z इक्वल टू 1 इनक्लोज था. सो चूंकि इसको जब z माइनस 1 इक्वल टू आप 0 करेंगे तो वो z इक्वल टू 1 मिल जाएगा मुझे. सो 3z स्क्वायर प्लस z अपॉन z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 dz. तो हमारा क्या होगा, ये पूरा जो है ना ये अब z हो गया. तो क्या बना भाई दिस फार्मूला 2 पाई आई इंटू 3z स्क्वायर प्लस z अपॉन z प्लस 1 एट z इक्वल टू 1 रिप्लेस कर दिया मैंने. सो 2 पाई आई एंड दिस इज अ 3 प्लस 1 सो 4 एंड 1 प्लस 1 सो 2 दैट इज मींस 2. सो 2 पाई आई इंटू 2 सो विच इज अ 4 पाई आई. तो ये हमारा क्या होगा 4 पाई आई हो गया. तो यही हमारा आंसर हो गया. इससे ये हुआ कि 2 एग्जांपल्स हमने देखे तो मुझे लगता है कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. आप लोग और कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व आउट कीजिए. एंड अब हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक और उसको इसी में कंप्लीट कर लेते हैं विच इज अ कॉची इनइक्वालिटी. और उसका प्रूफ कई बार पूछ लिया जाता है तो हम लोग बात करते हैं कॉची इनइक्वालिटी की. नाउ कॉची इनइक्वालिटी, इफ fz इज एनालिटिक विथ इन अ सर्किल c given by modulus of z minus a equal to capital R, and if modulus of fz is less than equal to m on c, then modulus of f and a which is less than equal to m into n factorial upon r की पावर n. हम लोगों ने कल कॉची इंटीग्रल फार्मूले को बात किया था एंड इट्स डेरिवेटिव की बात की थी. तो डेरिवेटिव अगर n टर्म्स डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो है ना डेरिवेटिव के लिए वो हमारा बनता है एफ एन ए इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड टेकिंग ओवर सी. बोथ साइड मॉडुलस ले लिया हमने. तो मॉडुलस ऑफ एफ एन ए विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड टेकिंग ओवर सी. हम लोग एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ होल विच इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सेपरेट. तो सेपरेट किया हम लोगों ने एन फैक्टोरियल मॉडुलस ऑफ 2 पाई आई
इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ एफ जेड मॉडुलस ऑफ डी जेड अपन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन। देन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर, सो दिस इज आर की पावर एन प्लस वन, एंड मॉडुलस ऑफ एफ जेड विच इज लेस देन इक्वल टू एम, सो now modulus of dz, so z minus a equal to r e to the power I theta, so dz equal to I r e to the power I theta d theta, so modulus of dz, so modulus of I r e to the power I theta d theta, so modulus of dz equal to r d theta. Now we replace these values in this, n factorial and modulus of 2 pi I, so 2 pi m upon r की power n plus 1 integrate 0 to 2 pi r d theta, so less than equal to n factorial upon 2 pi m upon r की power m plus 1 2 pi r, 2 pi cancel out and this is r की power n plus 1 and this is r, so upon r की power n, so modulus of f n is less than equal to m into n factorial upon r की power n, this is a Cauchy inequality. So thanks for watching this video lecture and please subscribe this channel and बेल आइकन को दबाना मत भूलिए कि जिससे कि हमारे जो नए कंटेंट्स हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच।